एसआईआर के ऊपर कल दूसरे पड़ाव पे है, आखिरी दिन है। एसआईआर एक ऐसा विषय है जिसका राजनीतिकीकरण इतना ज्यादा कर दिया जा रहा है और उसके माध्यम से एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है। देखिए, ये बात सबको समझने की जरूरत है कि एसआईआर के पीछे की सोच क्या है। क्या ये बात सही नहीं है कि इससे पहले यही विपक्ष के दल जिसमें कांग्रेस उनको लीड करती रही थी, लोकसभा के बाद ये लोग चुनाव आयोग के पास गए हैं ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर लिस्ट में हो रही धांधली को लेकर, महाराष्ट्र चुनाव के बाद गए हैं, दिल्ली के चुनाव के बाद गए हैं, हर चुनाव के बाद गए हैं और इन्होंने वोटर लिस्ट में हुई धांधली को लेकर अपनी शिकायत चुनाव आयोग को दी है। अब आपकी शिकायत पे जब चुनाव आयोग फैसला ले रहा है या उसका समाधान निकालने, अब कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं? अगर आपको शंका है कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है तो एसआईआर के माध्यम से ही होगा ना, इंटेंसिव रिव्यू के माध्यम से ही आप इसको सुनिश्चित करा सकते हैं। अब जब वो भी हो रहा है तो उस पर भी आपको शिकायत है। भैया, अगर आपको नहीं विश्वास बीएलओ पे, बीएलओ अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग के माध्यम से उनको स्थापित किया जा रहा है और अगर आपको उन पे नहीं विश्वास है तो आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? भाई, मेरा भी एक अपना राजनीतिक दल है जिसका मैं अध्यक्ष हूं, मेरे भी बीएलएज हैं, बूथ लेवल एजेंट्स हैं मेरे, जो हर चुनाव में सुनिश्चित करते हैं कि आपके मतदाताओं को या उस बूथ पे मतदाताओं को किसी तरीके की कोई कठिनाई ना हो। कागज पत्री में किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, आप बीएलओ के माध्यम से उसको सुलझाइए। उसके बाद इसमें प्रावधान ये भी दे रखा है कि 3-3 स्तर पर आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद भी आप लोगों को डराने का काम करें। और ये प्रक्रिया कोई पहली बार नहीं की जा रही है, देश में इससे पहले भी 4 बार हो गई और चारों बार इसी तरीके से की गई है। कोई नई चीज को हमारी सरकार ने, ये चुनाव आयोग ने इस बार जोड़ने का कार्य नहीं किया है। इसी तरीके से प्रक्रिया होती है। इस बार सिर्फ एक बदलाव जो किया गया है वो इतना कि टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया। इससे पहले फिजिकली डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करने पड़ते थे, अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो विपक्ष सिर्फ और सिर्फ इसका राजनीतिकीकरण करके डराने का काम कर रहा है, जो ये हमेशा करते हैं। लोकसभा में भी डराया, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सिर्फ डरा के लोगों का मत हासिल करना अब ये विपक्ष का काम रहेगा। मित्रों, इंडिया विलाक ने लोकतंत्र को हुल्लड़, हंगामा और हुड़दंग तंत्र में बदल दिया है। इंडिया विलाक हुल्लड़ विलाक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। कल मैंने हाथ जोड़कर विपक्ष से प्रार्थना की थी। कल 20 में से 11 सवाल किसानों के थे, गरीबों के थे, गांव के थे। प्राकृतिक आपदा पर सवाल थे, किसानों की फसल खराब होने पर सवाल थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पे सवाल थे, फसल बीमा योजना पे सवाल थे, मनरेगा पर सवाल थे। और सवाल का जब हम उत्तर देते हैं तो केवल विपक्ष को नहीं देते, देश को देते हैं, देश की जनता को देते हैं। मैं हाथ जोड़ता रहा कि चर्चा हो जाने दो और वो हंगामा करते रहे। मैं देश के किसानों और गरीबों से अपील करता हूं कि एक बार टीवी खोले और विपक्ष का ये चरित्र देखे, जो चर्चा नहीं होने दे रहा। ये डबल स्टैंडर्ड देश की जनता ये जंग की शुरुआत है, अभी 3 महीने बाकी हैं। इनका जीना हराम कर देंगे। इनको पता नहीं है बिहार की जनता बदलाव चाहती है, ये भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। ये लोग सदन में और पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते हैं। आप देखते जाइए, नीतीश कुमार को उनके घर में ना घेर लिया तो आप बता देना, उसके घर में घेर लेंगे एक अन्य मार। ऐसा पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। 1 लाख आदमी लाके उनके घर में घेर लेंगे, निकल नहीं पाएंगे अपने कि यहाँ पर सब लोग ये बताने का नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए घुसपैठिया थे, ये देखिए इलीगल वोटर्स थे, ये देखिए वोटर इन्फ्लेशन के वोटर्स को इन्फ्लेट करने का, अपनी तरफ करने का एक पूरा कॉन्स्पिरेसी थी। पर दुख इस बात का है कि जो वैलिड वोटर्स हैं उनके ऊपर आपने एक बड़ी जिम्मेदारी डाल दी, वो डॉक्यूमेंट्स डालने के लिए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास नहीं पाए जाते हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जाएंगे जजेस से, शायद उनमें से काफी डॉक्यूमेंट्स उनके पास ना हो, इसलिए उन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड, इन सब का भी ऑप्शन दिया।
पर कल इलेक्शन कमीशन ने उसको भी जाकर सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि ये सिटीजनशिप प्रूफ नहीं हो सकते हैं। अगर राशन कार्ड आपका सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड ना आपका सिटीजनशिप प्रूफ, ना एड्रेस प्रूफ, ना ये जो इंडिविजुअल प्रूफ होता है, कुछ नहीं है, तो आधार है किस बात के लिए? तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में हवाला दिया गया है दिखा रहा है कि ये जिस मंशा से किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और इतने सारे वोटर्स को डीलिस्ट करना ये एक षड्यंत्र के तहत वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज करने का इन्होंने षड्यंत्र रचा। लगातार एसआईआर की मांग को लेकर कि सरकार गलत कर रही है, वोट चोरी कर रही है। whatever they are doing, see, they are stopping. पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे, हमेशा ऐसे ही करते आ रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए, और उनका जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस तो करें। हमारे सरकार तो ऑलवेज दे आर रेडी टू डिस्कस मैटर। मुद्दा उठाया जा रहा है संसद में और संसद चल नहीं पा रहा है। आज भी एक प्रोटेस्ट हुआ, लगातार ये कहा जा रहा है, सरकार पर आरोप लग रहा है कि वोटों की चोरी की जा रही है, इलेक्शन कमीशन सरकार का साथ दे रहा है। आप कैसे देखते हैं, आपकी पार्टी? देखिए, मेरा बिल्कुल स्पष्ट है। मैं बिहार भी गया था अभी 2 दिन पहले। अगर कोई भी विषय आए तो उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार को चर्चा करानी चाहिए। भाई ये बहुत बड़ा सवाल है कि इंस्टीट्यूशन पे चुनाव आयोग जो है, जो पूरा चुनाव कराता है, उस पर इतना बड़ा सवाल है। तो सवाल इसलिए भी जाहिर है क्योंकि जनता बोल रही है। मैंने भी खुद सुना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो मृतक हो गए उनके फार्म भरे जा रहे हैं। तो मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट है हमारी पार्टी का स्टैंड कि कहीं से भी वोट की चोरी ना हो, इसलिए इस पर चर्चा हो और इसकी जांच। समाजवादी पार्टी जो है वो मस्जिद में बैठक कर रही है जो पार्लियामेंट के बाहर है। इसको लेकर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का ये कहना है कि हम प्रोटेस्ट भी करेंगे इसके खिलाफ, और जो नियम जो पालन होते हैं जैसे रिलीजियस प्लेस है उसका पालन नहीं किया गया। देखिए, ये उनकी पार्टी का, इसके जरिए वो क्या करना चाहते हैं तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन धार्मिक स्थलों की जहां तक बात है तो कोई पार्टी ऐसी नहीं जो धार्मिक स्थल पे अपनी राजनीतिक कार्यक्रम ना कर रही है। जो पार्टी आरोप लगा रही है उनके तो मैक्सिमम कार्यक्रम धार्मिक स्थलों पे होते हैं, वो तो वहीं से जो बड़े बड़े भाषण देते हैं। देखिए, ये जानबूझ करके डेडलॉक बनाया जा रहा है। जब पहले दिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पे सदन को बाधित किया, हंगामा किया, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है स्पीकर साहब के साथ, 16 घंटे उस पर समय तय हो गया। अब स्पीकर साहब जिस दिन करेंगे चर्चा होगी। अगर इसके बाद और विषयों पर चाहते हैं तो कल भी मैं चेयर पे था, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, अर्जुन राम मेघवाल जी ने, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि आप कोई विषय लाइए। ये सदन के बिल में राहुल गांधी के सामने लोग डिस्प्ले कर रहे हैं प्ले कार्ड्स को, ये सदन के ऊपर लोकतंत्र पे कुठाराघात है, अमर्यादित आचरण है। तो मुझे लगता है कि ये आरोप कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है राहुल गांधी का, ये गलत है। राहुल गांधी सदन को चलने नहीं दे रहा है। देखिए, बिहार का जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि आज चुनाव आयोग डोर टू डोर अगर वोटर्स का वेरिफिकेशन कर रहा है तो जो वोटर 18 साल के हो गए, अगर वोटर नहीं हो, वोट बनाया जा रहा है। जिनकी डेथ हो गई उनके नाम डिलीट हो गए, कोई एक जगह से ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया उसके नाम डिलीट हो गए। लेकिन अगर बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, नेपाली है, विदेशी है, तो उसको डोर टू डोर वेरीफाई करके उनके नाम काटे जाएंगे। तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा कि 11 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं और गरीब लोग 11 डॉक्यूमेंट लेकर के कैसे आएंगे बिहार में? देखिए, ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं। मात्र इतनी बात है कि वोटर जो फर्जी हैं उनको वोटर लिस्ट से हटाना है। इसमें सहयोग करने की जगह ये उसका विरोध कर रहे हैं। पूरा बिहार, पूरा देश का हर राज्य आज इसी बात से जूझ रहा है कि फर्जी वोटर्स बन गए हैं। इलीगल घुसपैठिए आए हैं देश में और वो वोटर बन गए। इलीगल घुसपैठियों को वोटर आईडी भी प्राप्त हो चुकी है। तो ऐसे में उनको कुछ मुश्किल, उससे ज्यादा, मगर एक उनका पहले से आधार कार्ड या वोटर आईडी है तो मुश्किल से 2 और मांगे जाते हो, किस गांव में रहते हैं, किस कस्बे में रहते हैं, कब से रहते हैं। इतनी बात देने पे इतना हंगामा हो रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए कि आरजेडी हो या कांग्रेस हो, ये लोग फर्जी वोटरों पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और चुनाव आयोग सही दिशा में कदम उठा रहा है।